नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल पर मैं सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं गुप्त काल। तो आज हम अध्ययन करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो गुप्त काल के संदर्भ में कि गुप्त काल में कौन कौन से शासक हुए और उनका टाइम पीरियड क्या था और उनके बारे में क्या क्या उन्होंने स्थापत्य कला में, कला संस्कृति में उनका क्या योगदान था, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए गुप्त काल। कौन सा अध्ययन? तो आज हेडिंग लिखोगे आप गुप्त काल। गुप्त काल, तो गुप्त काल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। और गुप्त काल में सबसे पहले आपको शासकों की लिस्ट में बताऊंगा और वो आपको याद करनी है। तो देखो, सबसे पहले जो हुए थे वो शासक थे श्रीगुप्त। कौन हुए थे? श्रीगुप्त। फिर थे घटोत्कच। श्रीगुप्त, घटोत्कच। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त शासक बना। फिर इसके बाद में रामगुप्त नेक्स्ट फिर शासक बना चंद्रगुप्त सेकंड। फिर इसके बाद में कुमारगुप्त और लास्ट में था स्कंदगुप्त। तो ये इंपॉर्टेंट शासक थे। किसके? गुप्तकालीन शासक थे। तो कौन कौन, जो जिनके बारे में हम ज्यादातर अमूमन अध्ययन करते हैं, तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और लास्ट में स्कंदगुप्त तक के हम अध्ययन करते हैं। किसके संदर्भ में? गुप्त काल के शासकों के संदर्भ में। तो श्रीगुप्त का जो शासन काल था, तो इसका जो टाइम पीरियड था यह था 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? 240 से 280 तक शासन किया श्रीगुप्त ने। इसके बाद में घटोत्कच तो 280 ईस्वी में शासक बना और 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? घटोत्कच ने। इसके बाद 319 ईस्वी में शासक बना कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद में समुद्रगुप्त, तो 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त शासक बना और 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। रामगुप्त ने मात्र 375 ईस्वी से लेकर के और 375 ईस्वी तक ही शासन किया था, यानी कुछ महीने तक शासन किया। किसने? रामगुप्त ने। फिर नेक्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड शासक बना, जो 375 से ईस्वी से लेकर के और ये बना 414 ईस्वी तक शासक बना चंद्रगुप्त सेकंड। फिर कुमारगुप्त का बना, तो 414 से लेकर के ईस्वी से लेकर के और ये शासक बना था 454 ईस्वी तक। इसके बाद में स्कंदगुप्त, तो 454 ईस्वी से शासक बना और 467 ईस्वी तक शासक रहा। इसके बाद में जो शासक हुए उनका कोई इतिहास नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, या उन्होंने कोई विशेष कार्य स्थापत्य कला में, कला संस्कृति में कोई योगदान नहीं दिया। तो जो अंतिम शासक के रूप में जो माना जाता है, या जो जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, तो वो कौन थे? स्कंदगुप्त। तो एक बार आपको याद रखनी है कौन कौन? श्रीगुप्त, घटोत्कच, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त और उसके बाद में आता है कौन? स्कंदगुप्त। तो ये आपको याद रखना था। श्रीगुप्त का टाइम पीरियड 240 से 280 ईस्वी तक था। घटोत्कच का टाइम पीरियड 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक, और चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइम शासन काल था वो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक था। इसके अलावा समुद्रगुप्त
और समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। ये इसके अलावा रामगुप्त हुआ और रामगुप्त को 375 से 375 यानी कुछ माह तक शासन किया था। चंद्रगुप्त सेकंड, इस चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य कहो या चंद्रगुप्त सेकंड कहो, तो इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने 375 ईस्वी में शासक बना और 414 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद में कुमारगुप्त और 414 से 454 ईस्वी तक शासन किया। और नेक्स्ट आता है स्कंदगुप्त जो 454 ईस्वी से लेकर के और 467 ईस्वी तक शासन किया था। किसके द्वारा? तो 467 ईस्वी तक शासन किया गया स्कंदगुप्त